तो बच्चों मैं प्रतिशत स्टार्ट करूंगा आज कि प्रतिशत होता क्या है और हमारे जीवन में क्यों आया प्रतिशत, ये भी जानेंगे। खैर जीवन की तो बात ये है कि प्रतिशत हम ये है कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे करोड़ों में जनसंख्या है उसको परसेंटेज में कर लेते हैं कितनी परसेंट जनसंख्या है। मतलब ऐसे तो गणना करना बहुत मुश्किल होता है कोई भी चीज की, लेकिन उसको प्रतिशत में यानी कि 100 के अंदर 100 तक 100 या 100 के अंदर अंदर हम उसको गिन लेते हैं और अपना काम 100 के अंदर अंदर सीमित हो जाता है। जैसे किसी के 600 में से मार्क आ रहा है 400 तो उसकी परसेंटेज बन रहे हैं 70। तो इस प्रकार क्या है कि 70 80 90 100 तक ही हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो बच्चों हम प्रतिशत को जाने तो प्रतिशत बस सिर्फ ये है, ये चिन्ह जो ये सिंबल होता है ना, ये साइन होता है, ये प्रतिशत का होता है। बच्चों मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट में देखता हूँ क्या हो रहा है। इंक डाली है अभी जो ये साइन होता है ना बच्चों, ये है ना, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। अब इसका अर्थ होता है क्या है, ये बीच का डंडा है, इसको तो बटा में कर दिया करो और ये 2 जीरो तो है इसमें लगा दिया। इसका मतलब डंडा ऐसे नहीं करना, ये क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे इसको ऐसे कर दिया करो सिंपली। और ये 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी कि प्रतिशत का मतलब ही क्या है अपने आप में 100। कोई भी संख्या को 100 पे कैलकुलेट करना है यानी कि 100 पे गणना करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब बच्चों को इसमें काफी परेशानी होती है कि ये प्रतिशत होता क्या है। जैसे सिंपल चीज, जो सिंपल सी चीजें है ना, ये 20%। अब बच्चों को ये भी सोल्व करना नहीं आता है, तो बच्चों ये कुछ नहीं है, इसका मतलब मैंने अभी अभी बताया, इसका मतलब 100 होता है। जब भी अगर किसी संख्या के साथ में प्रतिशत ऐड है तो इसका मतलब ये है कि 100 से गुना हुई हुई है चीज, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो ये 20% हो गया। तो इसको उठाने के लिए और लगाने के लिए 100 का ही बड़ा रोल होता है। जैसे हम इसको उठाना चाहते हैं कि प्रतिशत को उठाओ, हम भिन्न में मान लाना चाहते, भिन्न तो जानते हैं ना, भिन्न में मान लाना चाहते हैं। तो भिन्न में मान लाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, इसको उठाते हैं ना, भिन्न में मान तभी आएगा इसको उठाएंगे, और उठाते ही क्या आएगा, ये बटे में 100 आ जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ तो प्रतिशत ही रखता हूँ बच्चों, एक मिनट, यहाँ पर प्रतिशत रख के 20, इसको सोल्व करना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो 20 ऐसे की ऐसे लिख दिया करो बच्चों, कुछ नहीं है, ऐसे की ऐसे लिख दिया, जो संख्या उसको तो ऐसे की ऐसे उतार दिया करो, कॉपी कर दिया, टिप लिया करो यहां से, कोई दिक्कत बच्चों। अब ये प्रतिशत है, इसके साथ लगा हुआ है, कभी भी किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हो ना बच्चों, तो क्या किया करो, उसको नीचे उतार लिया करो और उसकी जगह 100 लिख दिया करो नीचे में, बटा में 100। प्रतिशत को उठाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे, और प्रतिशत लाएंगे तो गुणा में 100 लगाएंगे। यानी कि कोई भी चीज को प्रतिशत में ला, कोई भी चीज है जिसको प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, और प्रतिशत को उठाएंगे, प्रतिशत गायब करना तो 100 से भाग देना पड़ता है। तो बच्चों क्या आया, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 पंजो, काटते हैं हमेशा बच्चों उस संख्या से ही काटते हैं जो ऊपर काटी है ना, यानी कि 2 से मैंने ऊपर काटी तो 2 से ही नीचे काटी, ऐसे काटते हैं संख्या को, नॉर्मली चीजें हैं। अब मैं बोलूं कि 4/5 है, 4/5 को प्रतिशत में बदलो, 4/5 को प्रतिशत में बदलो, तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों। मैं बोल रहा हूं, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 100 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में मान निकालना है। कभी भी कोई भी चीज प्रतिशत में लानी है तो 100 से गुणा कर दिया करो। काटो बच्चों, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10,
और 0 ऐसे की ऐसे। तो कितना आया बच्चों? 80। 80 लिखूं क्या? अगर यहाँ 100 पे कैलकुलेट किया है कोई भी चीज को, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया है हमने, गुणा किया है, तो 80 नहीं लिखकर बच्चों यहाँ पर प्रतिशत भी लगा देते हैं। प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि मैंने उस संख्या को 100 से गुणा कर दिया। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें हैं कि जब प्रतिशत हो संख्या के साथ में तो उसे 100 से भाग करते हैं, जब प्रतिशत में लानी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में? अब एक छोटी सी चीज लेके चलते हैं, जैसे अपना क्या होता है बच्चों, 600 नंबर का पेपर हुआ था, नहीं 10th क्लास में टोटल मार्क थे अपने 600। मान लो किसी विद्यार्थी के 300 आए, आना बच्चों। इधर एक टेस्ट लगता है टोटली 10 नंबर का, सॉरी 10 नंबर का टेस्ट होता है अपना नॉर्मली, उसमें से किसी विद्यार्थी का आया 8 नंबर। कितने आए? 8 नंबर। ठीक है बच्चों, यानी कि आधे आ रहे हैं तो इधर भी आधे ही ले लेते हैं। देखो अब बच्चों को ये भी नहीं आता कि अगर हम टोटली नंबर दे रखे हैं 300 आए, तो इसको प्रतिशत में कैसे, कितने अपनी परसेंटेज कितनी बनी 10th क्लास में। तो बच्चों कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ये करना पड़ता है जो टोटल नंबर होते हैं, यानी कि जो टोटल नंबर होते हैं वो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। हम कभी भी कॉपी चेक करते हैं ना बच्चों की, या कभी देखा और टीचरों की कॉपी को, तो टोटल जो नंबर होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो नंबर आए हैं ना बच्चों उनको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। कितने नंबर आए हैं? 300। कितने में से? 600 में से। अब 600 में से 300 नंबर आए हैं, तो अब मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूं बच्चों इसको, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब 2 का भाग यहाँ पर दे दो, 2 एकम 2, इसको काटना था ना बिल्कुल एक ही संख्या, इसको मैंने 3 से काटा है। अब इस 6 को किससे काटा है? मैंने 2 से काटा है। 2 से 6 को काटा तो फिर यहाँ भी 2 से ही काटना पड़ेगा। मैंने ये काटा है, लास्ट में 6 बच गया था, उसको 2 से काटा 6 को, तो 2 एकम 2, नहीं 6 को तो 3 से काट दिया, फिर यहाँ पर 2 आ गया था अपना। अब 2 को मैंने काटा 2 से, यानी कि 2 एकम 2, कितनी बार भाग गया? एक बार भाग गया। काटना होता है कि भाग कितनी बार गया, और 100 में काटा कितनी बार भाग गया? 2 का 50 बार। तो बच्चों देखो मेरे 50 उत्तर आ रहे हैं। अब क्या 50 से लिख दूं? नहीं बच्चों 50 नहीं, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 50%। अब अपना टेस्ट होता है नॉर्मली कितने नंबर का होता है बच्चों? 10 नंबर का मान लो, उसमें से आए कितने? 5 नंबर। कहाँ 10 नंबर लिखूं, नीचे या ऊपर? हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। जो टोटल नंबर होते हैं वो हमेशा इसे बोलते हैं, इसे पढ़ते ऐसे हैं, 10 में से 5 नंबर आए। क्या पढ़ते हैं बच्चों? 10 में से 5 नंबर आए, ऐसे ऐसे नहीं लिखते 10/5। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? 5 1 5 2 आंसर है, 2 क्या गया ये, इसको प्रतिशत में 200 हो जाएगा। गलत है बच्चों, ऐसा नहीं लिखा जाता। हमेशा टोटल जो होता है वो नीचे की वैल्यू होती है, नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल नंबर को दर्शाती है कि यही है सब कुछ, इस पे ही काम करेंगे। तो हमारा ये कि टोटल वैल्यू नीचे और जो नंबर आए ना उसको ऊपर रखते हैं। अब इसको करना क्या है बच्चों? इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूना 10। आधे नंबर आए 10 में से, 5 आधे नंबर आए थे, तो ये 2 से काटेंगे 50 बस, तो 50 लिखो बच्चों? नहीं, 50%। अब मेरे पास क्या है बच्चों? मैंने ये नंबर बता दिए कि ये देखो यहाँ पर 600 थी, यहाँ पर 300 थी, यहाँ पर 10 ही थी, यहाँ पर 5 ही थे, लेकिन वैल्यू तो 50% है इसकी, वैल्यू इसकी भी 50%, यानी कि सेम वैल्यू। वहां पर कितने से नंबर है, यहाँ पर कितने पड़े? ऐसे ही बहुत, मतलब हजारों में करोड़ों में भी ले लेना और उसका आधा कर दें तो 50%, यानी कि
इसका मेरा ये समझाने का अर्थ ये था कि ये रेशियो जो होता है ना, अनुपात समानुपात, उस पर भी काम करता है। यानी प्रतिशत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वैल्यू को काटते जाएंगे और लास्ट में जो वैल्यू बचती है ना, उस पे भी हम प्रतिशत का मान निकाले तो सेम ही आएगा। यानी कि कितनी बड़ी वैल्यू थी और ये कितनी छोटी वैल्यू थी, तो ये सेम है, सेम आंसर आया। यानी इसको रेशियो से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम रेशियो पर ही बात करेंगे इस प्रश्नावली में। शॉर्टकट मेथड यही है कि रेशियो पर खेलना प्रतिशत में बड़ा ही होता है। लेकिन बच्चों हम इसमें और चीजें सीखते हैं, अभी ये रेशियो की बात बाद में करते हैं ना, आपके समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि आपकी बेसिक बहुत कमजोर है, इसलिए मैं अभी बात करता हूँ किसकी, इसकी। इसको तो मिटा देता हूँ कि हमारे नंबर कैसे आए, प्रतिशत में कैसे आए। प्रतिशत में आए, प्रतिशत का भी पता है कि मान लो कि मेरी 50% बन रही है। कितनी बन रही है बच्चों, 300 नंबर। 300 नंबर का मुझे पता नहीं, मुझे 600 नंबर का पता था। 600 नंबर का पता था, मेरी 50% बन रही है। अब मैं बोलूं, कोई भी पूछ लेगा 50% बनी है तो भाई तेरे नंबर कितना है, कैसे निकालेगा। तो कुछ नहीं बच्चों, कितने में से आए, 600 में से। 600 का 50% ऐसे निकाला करो। 50% का मतलब होता है गुणा कर दिया करो। किस में से आए, 600 का 50% कितना। तो ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो आए ना 300 नंबर। एक बात, और अब एक बात ये है कि हमने ये भी निकाल लिया कि अगर 50% होते, 600 होते तो नंबर कितने आए थे, 300 आए थे। इस प्रकार निकाल लें। और दूसरी बात क्या है, अगर प्रतिशत भी निकाल ले, एक और चीज रह गई कि टोटल नंबर कितने का पेपर था अपना। आपके सामने 300 नंबर आए, 50% आई और 300 आए, तो टोटल नंबर निकालने की 50% बनी है मेरी। परसेंटेज कितनी बनी है, 50%। अब 50% बनी है तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस क्या करना पड़ता है कि 50% को सोल्व किया, यानी कि 1/2 आया। मेरे ख्याल से ऐसे करो ना, 1/2 ठीक रहेगा, क्योंकि हम इस पे ही बात करेंगे। जो प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है ना बच्चों, हमेशा उस पे काम किया करो। बस इसको पकड़ लो, अगर प्रतिशत दे दिया ना तो इसको पकड़ लो। और इसको सोल्व किया, 50% को सोल्व किया मैंने, देखो ये 50%। मेरे पास दो चीजें दे रखी थी, 50% और 300 की। अब उससे निकालना है कि टोटल कितने नंबर का पेपर था, टोटल कितने नंबर का, मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर था। ये है बात कि 10th में कितने नंबर के टोटल, कितने नंबर में से ये आए हैं, ये बात है ना। पर एग्जाम कितने नंबर की थी टोटल, ये बोलना चाह रहा हूं। तो इसको सोल्व करो बच्चों, आप जानते हो इसको सोल्व करना, क्या जानते हो कि 50 को ऐसे के ऐसे लिखा। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा बच्चों, गुणा मत करना। प्रतिशत को हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग, और प्रतिशत लाने के लिए हमेशा 100 से गुणा। तो अब 0 से 0 तो 1/। अब मुझे निकालना है कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम था। तो मेरे पास आई ये भिन्न, और बच्चों में इस भिन्न पर ही काम करूंगा इस प्रश्नावली में कि इस भिन्न से कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं। ये है अपना टोटल, हमेशा टोटल नंबर होता है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यही है अपना रियल वैल्यू या वास्तविक संख्या। बच्चों इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना, और इसे बोलते हैं प्रतिशत रिजल्ट। रिजल्ट, जो रिजल्ट आया अपना ये होता है बच्चों, जो रिजल्ट आया है ना ये होता है ये रिजल्ट, और ये होता है टोटल। तो अपना रिजल्ट कितना आया बच्चों, अपना रिजल्ट आया 300, यानी कि मैं बोल रहा हूँ 300 नंबर आए और 50% बनी, तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, तो 300। यही तो एक 300 को दर्शा रहा है बच्चों, कितने को दर्शा रहा है, एक 300 को।
एक 300 को दर्शा रहा है, यानी कि 300 गुना ज्यादा है। तो बच्चों एक 300 को दर्शा रहा है तो दो कितने को दर्शाएगा? एक का मान, ऐसे एक का मान अगर 300 है तो दो का मान कितना है? दो का मान हमेशा बच्चों जो यहाँ पर निकालना है जिसका मान, उसको हमेशा यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया करो। एक का मान निकाल के फिर जिसका भी मान पूछे उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे एक का मान 300 तो कितना है अपना? ये आ गया 600। तो अपने कितने मार्क का पेपर, मतलब कितने मार्क की एग्जाम थी? 600 नंबर। तो बच्चों मैं ऐसे बोल रहा हूं, तब एक का मान निकाल लेना, एक का मान निकाल ले। अपने पास ये 4/5 कोई भिन्न है, ये टोटल है। जब अपने पास 4 का मान आ गया, 12 आ गया, मान लो 4 का मान 12 किसने दे कि 12, कोई ऐसी कोई कंडीशन दी होगी, क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये कि 4 का मान 12 है। अब तो एक का मान निकाल लो आप, सिर्फ एक का मान, यानी कि इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 × 12, यानी कि एक का मान निकाल लिया करो। और अब एक, यानी कि एक का मान आ गया 3, तो इसको, ये एक का मान 3 है तो 5 का मान कितना होगा बच्चों? ये बात है, 5 का मान कितना होगा? एक का मान 3 है तो 5, यानी कि एक 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो 15 आएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं बच्चों, अगर एक का मान आ गया ना, मान लो कुछ भी आ गया यहाँ पर, तो मैं बोलूं 4/5 का मान कितना होगा? तो 4/5 का मान भी, जो एक का मान 5 था तो 5 से गुणा कर दो तो 5, यानी कि एक का मान निकालना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात थोड़ी कम समझ आई होगी, लेकिन अब हम प्रतिशत पर ही खेलेंगे, प्रतिशत में नहीं, बस हम भिन्न पर खेलेंगे। अगर भिन्न निकालना सीख ले हमने तो ये मानो कि ये प्रश्नावली पूरी भी हमने कर ली, और कुछ नहीं इस प्रश्नावली में। तो बच्चों हम अब क्या है, भिन्न पर खेलेंगे। अब कुछ भिन्न होते हैं बेसिक भिन्न, उनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो भिन्न याद है आपको तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही, मतलब क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे, ये है बात। तो मैं वो भिन्न लिख देता हूँ बच्चों। जैसे एक का मान 1/1 यानी कि 100% होता है, इसको हल करोगे ना बच्चों तो 1 आएगा। अब 1/2 कितना होता है बच्चों? 50%। इसको हल कर लो, 50% को 1/2, और 1/2 को मतलब प्रतिशत में लाओगे तो कितना आएगा? 1/2 को प्रतिशत में लाओगे तो 50% आएगा, ऐसे है। यानी कि इसका मान अगर प्रतिशत में लाना है तो 50%, और 50% को भिन्न में बदलना है तो 1/2। 1/3 बच्चों 33 से 1/3%। 1/4 बच्चों 25%। 1/5 बच्चों, ये याद होनी चाहिए बच्चों। कुछ तो यादें होती हैं, बस इसमें दिक्कत आती है। एक तो इसमें ये बड़ी काम की भी है कि बहुत जगह यूज होती है, और एक इसमें, इनको याद कर लो बस। याद भी मत करो, याद तो क्या है, याद कभी कोई चीज होती नहीं है, इसको बार बार हम ट्यूशन करेंगे ना, इस पे हो जाएगी। 1/8 12 × 96, फिर कितने बच गए बच्चों? फिर अपने पास 4 बच के 4, 1/2 यानी कि 8.5। 12 × 96 है ना, 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 बढ़ गया, 100 में भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बार गए बच्चों? 8 का भाग 12.5 बार गए, सॉरी बच्चों, 12.5 बार। 1/8 का मतलब 12.5, 12.5। 1/9, 1/9 होता है बच्चों 11 से 1/9%। ये याद करना बड़ा इजी है। यहाँ पर 1/9 आ गया ना, यहाँ तो यहाँ भी 1/9 आएगा। यहाँ क्या 1/11 और 1/9 आपस में याद करना बहुत इजी है। वहां पर 11, वहां पर 9 आएंगे तो यहाँ 11 आ गया। 1/10 ये नॉर्मल होता है 10%। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और बिंदुओं पर। जैसे अब 1/11 का नंबर आएगा तो अब 9 से 1/11 करो। निकाल कैसे रहा हूं मैं? निकाल ऐसे रहा हूं कि प्रतिशत में मान लाना है मेरे को। अभी बताया मैंने कि इसको 1/11 को 100 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो 100 से गुणा किया था यानी कि 100 आ गया यहाँ पर। अब 100 में 11 भाग दिया तो 11 9 की 99 हो गया, बिल्कुल। और बच गया कितना? 11 9 की 99 बच गया 1, और उसमें क्या भाग देना है अपन को?
एक 11 का 1/11 और प्रतिशत आ गया 100 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, 12 आए वाले 12 इंटू 6 में और ये आएगा 13 1/13 कितने होते हैं 7 सही 9/13 1/14 1 होती है 4/7 1/7 जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ बच्चों। कितने बार गया बच्चों 6 बार गया, फिर कितने बजे 4। अब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 1/20 1/20 कितना होता है बच्चों 1/20 होता है 5% और 1/24 कितना होता है बच्चों देखो 24 के 96 94 बच गए 4/24 करेंगे तो 4 एकम 4 4 से 1/25 और कर लेते हैं तो कितना आएगा बच्चों 4%। तो बच्चों ये भिन्ने याद ही कर लो आप। देखो क्या है 1 का मान 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 से 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 से 2/3%, 1/7 का 14 से 2/7% और 1/8 का 12.5%, 1/9 के 11 से 1/9%, 1/10%, 1/10 का 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13, 1/14 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3% और 1/16 6 से 1/4%, 1/20 5%, 1/24 4 से 1/6% और 1/25 4% होता है। बच्चों अब जैसे मैं बोलूं कि 1/5 है ना 1/5 अगर आपको ये सारणी याद हो गई अच्छे से 1/5 की मैं बोल रहा हूँ कि 1/5 आपको पता है ये होता है ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। याद हो गई, कुछ भी याद करना नहीं है, याद अभी तो निकाल लेना, इसमें खेल लेना, 1-2 बार लिख लेना, अपने आप याद हो जाएगी। तो 1/5 मैं बोल दूं 3/5 कितना होगा। अरे बच्चों मैंने क्या किया है इसको ऐसे ही तो लिखा है 1/5 को मैंने 3 से तो गुणा किया है, यही तो है इसका मान, ये 3/5 ही तो है, 1/5 को अलग से लिख लो गुणा में है 3। तो बच्चों मेरे को बताओ 1/5 होता क्या है। अब मैं 3/5 का मान पूछना चाहता हूँ आपसे और कुछ नहीं। तो 1/5 होता क्या है तो मुझे आप बताने लगो 1/5 तो सर 20% होती है और ये 3 गुना है ये तो 60% हो जाएगा। जैसे अब मैं पूछूं 4/5, अरे 1/5 20% होता है, 4 तो 4 गुना करना है यानी कि 80%। ऐसे कई भिन्नों को निकाल सकते हैं हम। जैसे मैं बोलूं 3/8 होता कितना, 3/8 होता कितना, तो आप बताने लगोगे 1/8 1/8 कितनी होती है बच्चों, परसेंटेज की वैल्यू उसकी होती है 12.5%। देख लो बच्चों 1/8 12.5%, तो 3 यानी कि 12 के 36 यानी कि 37.5 होगा। हल करो इसको, कैसे हल करेंगे इसको, ऐसे हल करेंगे बच्चों 1/8 ऐसे लिखा, ये गुणा ही तो हो रहा है 3 से, और 1/8 की जो वैल्यू है अपनी परसेंटेज में कितनी है 12.5%। अब इसको कितने से गुणा करना है 3 से, प्रतिशत को तो रहने दो, प्रतिशत से कोई कंफ्यूज नहीं होना, इसको प्रतिशत पूरे के साथ है कोई दिक्कत, प्रतिशत को लगा देना बाद में ना। तो इसमें इसको इससे गुणा किया तो कितना आया 36 आया बच्चों। अब 3 एकम 3 तो बटे 2, बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना 36 सही 3/2 आ रही है। आप गलती कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं गलती होनी नहीं दूंगा बच्चों। ये 36 सही 3/2% आ रहा था ना अभी,
ये आंसर आया था आपके गुणा करने में। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो बच्चों, हमेशा ये नीचे वाली संख्या ना, ऊपर वाली संख्या को तो बोलते हैं हंस, है ना बच्चों, और नीचे को बोलते हैं हर। तो हर है ना बच्चों, अंश से छोटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इसका भाग इसमें जब तक जाए तब तक तो देना ही चाहिए। अगर ऐसा छोड़ दिया तो गलत है, ये बिन सही नहीं है बच्चों, तो भाग दो। तो इसमें कितनी बार गया बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 36 सही, सही का मतलब प्लस लगा दिया। 36 में कुछ है तो 3/2 यानी 3 में भाग दिया, 2 का तो 2 एकम 2, और फिर कितना बच गया, 1 बच गया, 1/2 ये है ना। तो 36 प्लस 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 कैसे लिखेंगे बच्चों, 36 प्लस 1 सही को भी ये प्लस में रख दिया करो, और ये अब जोड़ो इसको, 36 और 1 37, 37 में आधा जोड़ा तो कितना आया 37.5। तो कोई दिक्कत बच्चों, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। भिन्न हमेशा ही बच्चों, अगर इसमें दिक्कत आ रहा है ना भिन्न को कैसे, अब जैसे ढाई है, ये ढाई लिखते हैं, ठीक है बच्चों, ये याद, ये देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट मार लो या फिर ये देख लो, हाँ। तो ये वैल्यू याद करनी पड़ती है, तो मैं मिटा देता हूँ इसको। जैसे अपने पास है ये, तो बच्चों इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे 2 को ऐसे कैसे लिखे, तो 2 सही है तो 2 तो है पूरा पूरा, प्लस 1/, इसका मान सेम आता है बच्चों। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, भिन्न को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भिन्नों पर। तो बच्चों जो आपको ये भिन्न दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम कैसे सोल्व करें जल्दी से जल्दी होते। तो आपको एक काम करना है, 1/7 जो भिन्न मैंने लिखी थी, किस किस में दिखता है, 7 नीचे कौन कौन सी भिन्न में दिखता है, इसमें दिखेगा ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/7। जिस भिन्न में 7 नीचे दिख रहा है वही ले लो, 1/7, यानी 1/7 की बात कर रहा है कुछ, 1/7 का ये ऐसे बोल रहा है कि प्रतिशत में मान लाओ, तो 1/7 है, तो ये कितना है 11 गुना ज्यादा। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, हाँ। लेकिन 11 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कुछ अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है बोलने में, तो उसको नेगलेक्ट कर देना बच्चों, क्योंकि ये पहली क्लास है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर 11 तो बड़ा है और ये छोटा है। मैंने बोला था हंस, हर से कभी हम जब प्रतिशत सोल्व करें तो बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रतिशत में वैल्यू लाए, प्रतिशत में वैल्यू लाए तो कभी बड़ा नहीं। तो इसको हल कर लेते हैं, कितनी बार भाग गया 11 में, एक बार, 7 एकम 7, बच गए कितने बच्चों, बच गए अपने पास 4, और 4/7, तो एक सही ये आ गया। तो इसको मैंने बताया था ऐसे लिख दो अभी, ठीक है बच्चों। अब मैंने एक बात कही थी आपसे कि 1 का मान प्रतिशत में कितना होता है, 100%, ठीक है बच्चों। अरे बात समझ में, यहाँ पर प्लस कर दो, मैंने ये भी सिखाया अभी अभी, इससे पहले वाली 2.5% लेके। अगर 1 सही 4/7 है कोई भिन्न, तो इसको 1 + 4/7 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100%, क्या लिख सकते हैं 100%। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों मेरे को बताओ, अगर दिक्कत है ना बच्चों तो बोल दो, यहाँ तक सोचो और करो बात। 1 का मान हमने 100% लिख लिया है बच्चों। अब हम बात करेंगे 4/7 की। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसी कोई भिन्न ढूंढो जिसमें बटे में 7 आता हो, तो ऐसी भिन्न तो ये है, 14 से 2/7%।
तो बच्चों 14 से ही 2/7% है ना। तो इसका ये कितना गुना हो रहा है बच्चों, मैंने सिखाया था कि जब भी अबे 4 गुना ही तो ज्यादा है 1/7 का। कितना गुना ज्यादा है बच्चों, ये 4 गुना ज्यादा है, यानी कि मैं इसे कहूँ 4/7 है ना। वो 1/7 का मान कितना होता है बच्चों, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। 1/7 का मान 14 से ही 2/7% होता है, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो 4 गुना है, तो यहां पर बच्चों इसको भी 4 गुना कर दो। ये तो 1 गुना का मान था, अब 4 गुना का मान निकालना है। 4 गुना का मान निकाले तो 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना किया बच्चों, 14 चौकू 56 और 4 गुना 8। अभी तो सिंपल गुना कर दो ऐसे प्रतिशत ऐसे। लेकिन बच्चों वही बात कि 8 तो बड़ी संख्या और 7 छोटी संख्या है। हंस कभी बड़ा नहीं आना चाहिए। हम सोल्व करें तो हंस को तो छोटा ही कर दो, तब जाके हमारा आंसर सही आता है। ऐसे नहीं कि बड़ा रख दिया वहां पर। तो 7 का भाग 8 में देंगे, कितने बार गया बच्चों, 1 बार। 56 ऐसे कैसे लेके प्लस लिख सकते हैं, मैंने बताया है। और 1 पर गया, बिल्कुल गया। और फिर 1/7। तो इसको भी प्लस कर सकते हैं बच्चों। तो 56 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 57 आया। और 1/7 तो बच्चों 11/7 जो होता है अपना, कितना होता है, 100% देता। 4/7 का मैंने मान निकाल लिया, मैं मान लिख देता हूँ यहाँ पर। ये प्लस है बीच में तो प्लस कर देता हूँ। और इसका मान जो आया अपने पास क्या आया, 100 और 57 कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वांटिटी सेम है तो जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पर 100 ही होता ओनली तो जुड़ता नहीं। क्वांटिटी सेम है, यानी कि प्रतिशत में ये है, प्रतिशत में है, प्रतिशत प्रतिशत, यानी कि ऐसी बात है कि क्या बताऊं, 2x और 3x। तो 2x भी, ये क्वांटिटी सेम है इसकी, ये क्वांटिटी सेम है, तो 2 और 3 कितने होंगे, 5 होंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, 5x। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर x नहीं होता तो ये जुड़ते नहीं। क्वांटिटी सेम है, यानी कि इधर यहाँ लग रहा है वही लगना चाहिए तब जुड़ता है। तो प्रतिशत लग रहा है इधर भी और इधर भी, तो हम जोड़ देते हैं आसानी से। तो ये बात तो समझ, ये बात तो जानते हो और समझ भी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। भाग देते बड़ी है तो भाग देते कितने बार गया, 6 ये तो यार, ये यहाँ पर 31 करो, ये तो 6 होगा तो 100% आ जाएगा। तो ये कितने बार गया, 5 बार गया पूरा पूरा। और इसको 1/6। कोई दिक्कत बच्चों, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 5 को कितना लिख सकते हो आप, 500% लिख सकते हो। जब एक का मान 100% होता है तो 5 का मान 500% होगा। प्लस 1/6 का मान तो याद किया ना बच्चों आपने, क्या होता है, 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3%। तो इसका उत्तर कितना है बच्चों, यहाँ भी प्रतिशत है पर जोड़ दो। कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत है तो बोल दो। अब हम ये करते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आया अपने पास 516 और 2/3। ठीक है बच्चों। अब इसका ऊपर बड़ी है तो भाग दे दिया, 8 चौक 32, यानी कि 4 बढ़ जाएगा। तो 4 को 400% लिख सकता हूँ बच्चों। और कितना बच गया, 5/8। अब छोटी है बात बन जाएगी अपनी। और 5/8 को क्या लिखे, अब 8 में जाओ बच्चों। ऐसी कौन सी भिन्न है जिसके बटे में 8 आता हो फ्रैक्शन में, है ना बच्चों, वो ढूंढो। तो मुझे तो दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रही ऐसे भिन्न। अबे भाई ये नहीं होता, इस 1/8 ये तो ढूंढना है, 1/8 ढूंढ लो। तो ये 5 गुना तो ज्यादा है, लेकिन पहले तो ये ध्यान रखना है कि 1/8 यार किसका मान होता है यार, ये तो उसका मान होता है 12.5। कितने का मान होता है बच्चों, 12.5। तो यहाँ पर कितना गुना करना है, 5। तो इधर भी कितने से गुना करना है, 5 से। तो हल करेंगे, 12×5 = 60। यहाँ 5 से गुना करेंगे, अभी बड़ी रह गई ऊपर की संख्या, बड़ी नहीं छोड़नी बच्चों।
साइड लीकेज को लिखने का तरीका प्लस करते हैं बीच में, 2 दूना 4, 2 बार पूरा पर आ गया, फिर प्लस कर दो तो 1 बचा, अब 1 बचा। तो इसकी जो आंसर, इसकी जो वैल्यू आएगी, साइड में 2 जोड़े तो कितना आया 62, और 62 में आधा जोड़ा तो कितना आया 65। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत आपको? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ये दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? मैं देखता हूँ 1 मिनट कैमरे में ये दिखाई दे रहा है या नहीं। गाने में बोल रहा हूँ बच्चों में 23/12, 21/11, 44/15 और 457 सही 1/7% को किस प्रकार से सोल्व करते ये सीखेंगे हम। तो दिखाई खूब अच्छे से दे रहा है, मैंने देख लिया है, कैमरे में देख लिया बच्चों ने। तो क्या है बच्चों, ऐसी कोई चीज हो जो मतलब क्या है, डबल से 1 कम हो, 2 कम हो, ऐसी कोई चीज हो ना, डबल करें, नीचे का भाग पूरा पूरा साइज आ रहा है 24, यानी कि 1 कम रह गया है 24 से, तो क्या करते हैं बच्चों कि क्या करते हैं, बार गुना सॉरी बच्चों, अब इसको करेंगे हम कैसे, जैसे हम इसमें भाग देंगे, बार गुना 24 पूरा पूरा कर दिया हमने, है ना, तो हमने कितना ज्यादा ले लिया, 1 ज्यादा ले लिया, 1 ज्यादा ले लिया तो उसको माइनस कर देंगे 1। ये बात बताओ मेरे को। अब इसकी वैल्यू पूरा पूरा दे दिया, बार दुना 24, 2 बार गया, उसमें से 1/12 किया, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये आ रहा है या नहीं मेरे को बताओ। यानी कि आसपास है ना, उसको पूरा ऐसे कैसे लिख दिया करो, 24 मान लिया, मतलब 23 है तो पूरा पूरा भाग दे दिया करो, तो बार दुना 24, बार दुना 24, 24 में से 1 गया तो 23/12 बिल्कुल सही है, ये आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि जो इसका मान है डबल बार, वो तो ऐसे कैसे लिख दो। लेकिन बच्चों आपने अभी अभी सीखा है, क्या सीखा है बच्चों, यही सीखा है कि 2 जो वैल्यू होती है ना 2, इसका मान क्या होता है 200% होता है या नहीं बच्चों? 1 का मान 100%, 2 का मान 200%, 3 का मान 300%, है ना बच्चों? तो बच्चों 2% का मान 200%, 3% का मान 300%, 3 का मान 300%, सॉरी परसेंट बोल दिया तो, और 4 का मान 400%, यानी कि 1 का मान अगर 100% है तो 10 का मान कितना होगा, 1 का मान 100 है तो 10 का मान 1000%। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि 100 से ही तो मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पर है बात में 1/12 कितना मान होता है बच्चों, 1/12 हल करके देख लो, याद नहीं है तो 1/12 यानी कि प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 में भाग देंगे 12 का, तो कितनी बार जाएगा, 12 96, कितने बच गए 4, नीचे कितने 12, तो क्या मान आया बच्चों, मुझे याद नहीं था, आपको क्या, मुझे याद नहीं, तो 8 से 1/3% आया नहीं बच्चों, आया ना? तो 1/12 का मान कितना आ रहा है बच्चों अपना, यानी कि 2 का मान 200% माइनस किया 1/12 का मान 8 सही 1/3%। अब बच्चों क्या आप ये घटा पाओगे, 200 में से 8 से 1/3 घटा पाओगे, घटाओ। लेकिन बच्चों मेरा तरीका अलग है घटाने का, क्या है वो मेरा तरीका, कभी भी 200 में से 8 मत घटाया करो बच्चों, मेरा तरीका ये है कि अगर कोई भिन्न घटानी है ना, मतलब मिक्स भिन्न है उसको घटाना है, अगर ये प्रॉपर मतलब वो भिन्न होती 8%, हाँ कोई भी भिन्न होती उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, ये मिक्स भिन्न है, मिक्स भिन्न को घटाने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है बच्चों, देखो सीखो, 200% में से 8 मत घटाओ, यहां घटाओ 9, कितने घटाओ बच्चों 9,
9 घटाओ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना। 200 में से 8 नहीं घटाकर कितना घटाना है, 1 बढ़ा देना। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन आ जाए उसमें से 1 बढ़ा देना। यहाँ पर अगर यहाँ 12 सही 1/2 आए ना, तो यहाँ पर 12 मत घटाओ, 13 घटाओ। ठीक है बच्चों, जैसे 5/6 आ जाए 7, 7 सही 5/, तो 7 नहीं घटाकर किसी में से घटाना है। ये यहाँ पर कोई वैल्यू है, यहाँ से किसी में से ये माइनस करना, तो 7 नहीं घटाकर कितना घटाना है, 8। सीख गए ना बच्चों, ये बात मैं बता रहा हूँ। तो 8 नहीं घटाकर कितने घटाएंगे, 9 घटाएंगे। तो 200 में से 9 गए तो कितने आए, 111। तो बच्चों अब इसका क्या करें, 9 कर दिया तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो अब क्या किया करो, ये है ना, ये इसमें से ये घटा दिया करो। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, वो यहाँ लिख दिया करो, और नीचे तो ऐसे कि ऐसे लिख दिया। तो अपना आंसर कितना आया, 191, 2 सही, 191 सही 2/3%, 191 सही 2/3% उत्तर आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 21/11 वाला। 11 दूना 22 यानी कि 200%। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कर दिया, 1 ज्यादा ले लिया, तो 1/11 कर देता हूँ। 1/11 कितना होता है बच्चों, 1/11, 9 से 1/11% होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। 1/11 कितना होता है, मैं भूल गया बच्चों, भूल गया, कोई बात नहीं, भूल गया करते हैं। 11 का भाग देते हैं, 11 9 की 99, 9 से 1/11 होता है बच्चों, 9 से 1/11, ये तो लिखा था मैंने, पता नहीं भूल गया मैं। ठीक है, तो 1/11 का मान क्या होगा, 200%, यानी कि 2 बार भाग गया ना। 11 दूना 22, यानी कि इसको इस प्रकार लिखो, 2 सही माइनस 1/11। जो 1 का माना तो उसका पूरा पूरा भाग लिख लिया करो, उसमें से माइनस कर दिया करो जिसका भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/11 कितना हुआ, 9 सही 1/11%। सही है ना बच्चों। अब 200 में से 9 मत घटाओ, घटाने के तरीके 200 में से 9 मत घटाओ, कितने घटाओ, 10 घटाओ। तो 200 में से 10 घटाए तो कितने आए, 190, 190 आए। अब क्या करना है, 11 में से ये 1 को घटा दो, तो कितना बचा, 11 में से 1 गया तो 10, तो 10, ये उत्तर है। अब इसको इस प्रकार से, इसी जो हमने ये क्वेश्चन किए हैं उसको भी, जो क्वेश्चन हमने किए हैं इसको भी वैसे ही करते हैं। कितनी बार भाग जा रहा है बच्चों, 3 बार जा रहा है। 15 3 45, फिर 1 बच गया, 1 मतलब ज्यादा ले दिया हमने, तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 ज्यादा ले लिया तो ये 1/, अब 1/15 की मान वैल्यू तो जानते होंगे आप। 3 का मान 300%, और 1/15 कितना है बच्चों, 1/15 होता है 6 से 2/3। तो मुझे बताओ 300 में से बच्चों कितने बचे, 300 में से 6 मत घटाओ, कितने घटाओ, 7 घटाओ, तो 200। अब 3 है यहाँ, 2 है यहाँ, 3 में से 2 घटाओ, कितने बचे, 1, और नीचे लिख दो 3। तो इसका उत्तर यह है। अब बच्चों क्या करना अपन को ये भी नोट सोल्व करनी है, 457 से 1/7% की। अब ये बिन सोल्व करेंगे, बस ये लास्ट बिन है, इसके बाद में हम क्वेश्चनों पर डील करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बच्चों हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर बताई दिया मैंने भी, 457 सही 1/7। तो बच्चों इसको सोल्व करना है कि इसमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, इसको लिख लिया करो 400। कैसे लिखेंगे इसको, 457 को 400% प्लस 57 क्या ये बात नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल है। अगर बिल्कुल है तो बच्चों मैंने 400% को भी लिख के बताया था कि 400% का मतलब होता है 4, कितना होता है, 4, यानी कि 400% को हल करेंगे ना बच्चों, क्यों होता है ये, 400% को हल करेंगे ना बच्चों, ये परसेंट है, इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो तो बच गया कितना बच्चों, 4।
मुझे तो ये बता दो बच्चों, अब 57 से 1/7% यानी कि 1/7% यानी कि बटे में 7 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई। 14 से 2/7% पे गड़बड़ है, इसका मान होता है 1/7, और अपन को 57 से ही 1/7% पे जाना है बच्चों। 57 से 1/7% पे, जब 1/7 का मान 14 है तो इसको करना है अपन को 57, कितना करना है 57 1/7। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यार 14 का गुणा भी करें, कितनी बार करना पड़ेगा, 14 चौको 56, तो इसका मतलब 4 बार गुणा करना पड़ता है, यानी कि इसको 4 बार 4 से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करें 14 चौको 56, 4 दूनी 8, नीचे आए 7, ये लगा दिया प्रतिशत। लेकिन बच्चों ये ध्यान दो, ऊपर हंस का जो मान है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, किससे, हर से, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो, इंग्लिश छोड़ोगी। तो 56 लिखा, एक बार भी गया, 7 का भाग 8 में एक बार, फिर 1/7, तो ये कितना हुआ बच्चों, इसको 1 प्लस भी कर सकते हैं, तो 57 से 1/7%। तो कितना गुना ज्यादा था बच्चों, ये 4 गुना ज्यादा था, 1/7 नहीं होकर कितना था, 4 गुना ज्यादा, कितना 4 गुना। तो कितना रखूंगा मैं यहाँ पर, 4 गुना ज्यादा। अब इसको हल करना है बच्चों, 4 + 4/7, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ा 32, 32/7%, 32/7 इसका जो भिन्न है वो आ जाएगी इसकी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम ये करते हैं। अब क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ेंगे कि क्वेश्चनों पर डील कैसे करें, ठीक है बच्चों।